जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूँ रूहानी। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीर ये है कि मेरे आगे पीछे का जो माहौल है सुरक्षा बलों से भरा हुआ है। यहाँ पर भी सुरक्षा बल हैं, बिल्कुल सामने भी जम्मू कश्मीर पुलिस है और यहाँ पर बिल्कुल सामने पीडीपी का कार्यालय है, जहाँ पर पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि सियासी तौर पर ये जो दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में डीडीसी के चुनाव हुए और डीडीसी के चुनाव में जिस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन का गठन किया गया और बड़ी चुनौतियों का सामना किया गया और कड़ी टक्कर जो थी वो भाजपा को भी दी गई। हालांकि सत्ता की बात की जाए तो सत्ता जो है वो भी भाजपा के हाथ में और केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन लगातार भाजपा पर निशाना भी साधती रही और लगातार ये भी कहती रही कि जो तमाम नेता हैं, जो तमाम गुपकार डिक्लेरेशन के तमाम वो अहम चेहरे हैं वो एक साथ हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, बल्कि हम इस चुनावी प्रक्रिया में सामने आएंगे। इससे पहले की बात की जाए तो इससे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों को बायकॉट किया गया, पंचायत के चुनावों को बायकॉट किया गया, लेकिन भाजपा समय समय पर ये सवाल उठाती रही, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दुश्मन बनती जा रही हैं तमाम कश्मीर की राजनीतिक पार्टियाँ। लेकिन जवाब मिला और जवाब इस प्रकार मिला कि यहाँ पर पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया में हामी भी भरी गई, चुनावी प्रक्रिया में हिस्सेदारी भी ली गई और चुनावी प्रक्रिया में हिस्सेदारी लेते हुए तमाम वो अहम चेहरे जनता के समक्ष के तमाम मुद्दों को भुनाया, हर एक तरह से केंद्र सरकार को घेरने की भी कोशिश की। वहीं अहम चुनौती ये भी रहने वाली है कि अगर जिस तरह से ये आरोप भी लगते आए हैं कि परिवारवाद की राजनीति तमाम राजनीतिक दल में चलती आई है, तो वहाँ पर ये भी आरोप देखे जा रहे हैं कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती जो तमाम अहम चेहरे, जो पार्टी के गद्दावर नेता कहे जाने वाले या फिर मैं कहूँ वो अहम कार्यकर्ता जिनसे एक राजनीतिक दल का निर्माण होता है, वो पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। तो पार्टी को किस तरह से मजबूती देंगी और किस तरह से इस बड़ी चुनौती का सामना भी करेंगी कि पार्टी अगर अभी टूट की कगार पर है तो उसको फिर से जो है वो मजबूत किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से तमाम नेताओं में, तमाम कार्यकर्ताओं में विश्वास बहाली जगाई जाए और विश्वास जगाया जाए कि एक बार फिर से इसी एक राजनीतिक दल को मजबूत बनाया जाए, जिस राजनीतिक दल में काफ़ी ज़्यादा विश्वास तब था जब जम्मू में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी पीडीपी, और यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए साथ दिया था भाजपा का। और भाजपा का जब साथ दिया था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में विकास चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर में विकास की लहर जो है वो चाहते हैं। लेकिन देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता अंदर मौजूद हैं, गहमा गहमी है, काफ़ी ज़्यादा हलचल यहाँ पर देखी जा रही है। बड़ी चुनौतियाँ हैं पीडीपी के लिए और उन चुनौतियों का सामना पीडीपी कैसे करती है ये अहम बात है, क्योंकि एक तरफ से जब सरकार का गठन हुआ था भाजपा के साथ तब तमाम वादे किए गए थे, लेकिन जब सरकार टूटती है तो उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी होता है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से खट्टा मीठा रिश्ता यहाँ पर भाजपा और पीडीपी का रहा, क्योंकि जब तक ये सरकार में थे बखान करते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही सरकार टूटी तो पीडीपी के नेताओं के बोल बदल गए और उसके बाद आरोप शुरू हो गए, प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। हर तरफ से यहाँ पर सियासी खेमे लगातार जो है आरोप गढ़ते रहे और केंद्र सरकार को भी निशाना बनाते। लेकिन अभी अहम ये बात है, एक बार फिर से जम्मू के दौरे पर आई हैं और इससे पहले अगर हम कहें महबूबा मुफ्ती ने एक अहम बयान भी दिया था जो सियासी खेमे में हलचल भी कर गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी के कारण जम्मू कश्मीर का युवा हथियार उठाता है, जिस पर तमाम नेताओं का, चाहे केंद्र नेतृत्व हो, चाहे स्थानीय नेतृत्व हो, चाहे राज्य का नेतृत्व हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश का नेतृत्व हो, सब ने प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि बेरोजगारी के साथ आतंकवाद को मत जोड़िए। कुछ अहम बातें महबूबा मुफ्ती तब भी कर रही थी, तब भी यहाँ पर निशाना साधा किया था और तब भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि डीडीसी चुनाव हो चुके हैं और आगे आने वाला समय लगातार जो है ये संकेत दे रहा है, संकेतों का सिलसिला ये जारी भी कर रहा है कि आगे जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और जिस तरह से भाजपा बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ ये कहती रही कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, तो किस तरह से तमाम कश्मीरी दल एक साथ आते हैं, क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन उसी लिए बनाया गया था। एक साथ आएंगे, केंद्र सरकार को घेरेंगे, भाजपा को हराएंगे, एक अहम चेहरा जम्मू कश्मीर की राजनीति में फिर से उभर कर आएगा। लेकिन सवाल बहुत हैं और जवाब जो है इस समय महबूबा मुफ्ती ही दे सकती हैं जो जम्मू के दौरे पर आई हैं। इसी के साथ अर्जुन के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।